तो मंगाया कुछ और आया कुछ और। तो ये तो बहुत बड़ा जो है कि फ्रॉडबाजी होती है। तो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। तो दिन के बजे थे 8 और यहाँ मैं बना रही थी गुरुद्वारे के लिए प्रसाद। और प्रसाद क्योंकि आज इसलिए बना रही थी क्योंकि आज था संक्रांत का दिन। क्योंकि हमारे घर में थोड़े से घर हैं और एक छोटा सा गुरुद्वारा है। गांव में घर इसलिए थोड़े हैं क्योंकि आजकल जैसे बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के और जैसे सब शहर में चले जाते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी तो चलो जैसे तैसे कट जाएगी। तो यहाँ मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था। और जैसे कि मैंने बताया गुरुद्वारे में संग्रांद है, तो हर महीने एक परिवार एक घर ये सेवा लेता है। और फिर उसके बाद जब जिस दिन संग्रांद होती है महीने की 15 तारीख को या 16 तारीख को, तो उस दिन ये प्रसाद बना कर के गुरुद्वारे ले जा कर के और पूरी वहाँ जो हर घर में से जाते हैं और वहाँ अरदास की जाती है, बाबा जी को भोग लगाया जाता है। और घर के लिए, गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, बहन भाई के लिए, सबके लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और अच्छी, जैसे कि कहते हैं बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी सेहत और सही रास्ते पे चलना, उसकी कामना की जाती है। तो ऐसा है, तो उसके लिए आज मैं बना रही थी प्रसाद क्योंकि थी हमारी बारी। तो ये प्रसाद बन जाता, फिर मेरे को और भी थोड़े से काम करने थे गुरुद्वारे से आ कर के, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी। और बाबा जी ने बोला था कि मैं बहुत टाइम से ही आऊँगा, सुबह मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा। फिर बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ प्रसाद तैयार किया। प्रसाद तैयार करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने के बाद हम जाने थे गुरुद्वारे, और वहाँ अभी तक बाबा जी आए नहीं थे। और उस आने के बाद फिर यहाँ खाना वाना बनाना था, सबको खिलाना था। और खिलाने के बाद लगभग जो थी धूप काफ़ी हो जाने वाली थी। तो यहाँ देखिए मेरा प्रसाद बन के तैयार है। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो अभी जब तक बाबा जी नहीं आते हैं गुरुद्वारे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ काम और कर लेती हूँ। तो ये नेट निकाला था मैंने, और मैं नेट लगाने वाली थी, देखती हूँ लगा के अगर मेरे से लग जाता है या नहीं लगता है। तो कोशिश तो मैं करूँगी, बाकी अब ये भी नहीं पता कि ये नेट मेरे से सही से लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि आंधी हर यहाँ तीसरे चौथे दिन आ जाती है और पेड़ तक टूट जाते हैं, बिजली के खंभे तक टूट जाते हैं। ये तो पता नहीं मेरे से अच्छे से बंधेगा या नहीं बंधेगा। रस्सी भी हम लेकर जा रहे थे, चलो देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो मैं छत पर गई थी। तो यहाँ से अब मैं पहले तो ये कितनी देर तक तो मैंने ये सोचा कि कैसे कैसे बांधूँ, क्या करूँ। कुछ मैंने आइडिया लगाया, कुछ मेरी बेटी ने मेरे को सजेशन किया कि मम्मी ऐसे कीजिए, मम्मी ऐसे कीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिमाग लगाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ मैंने बांध भी लिया था थोड़ा सा, या 2-3 तरफ से। अब मैंने कहा ये नीचे जाके इसको कैसे सेट करेंगे, अब इसको नीचे जाके देखते हैं। और वहाँ नहीं, ये छोटा रह गया था, फिर हमने नेट का काम छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि मेरा ये जो ऑनलाइन जो सामान मैंने मंगाया था वो मेरा आ गया था। तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करके कैसा सामान निकला है। तो ये डब्बे मंगाए थे मैंने दाल के लिए, तो काफ़ी अच्छे और मज़बूत थे डब्बे, तो एकदम से परफेक्ट निकले हैं। लेकिन हमें तब बहुत बड़ा धक्का लगा जब हमने जो प्लांट थे वो मंगवाए थे, और वो हमने देखे कुछ और थे और आए कुछ और। तो मम्मी कहते हैं कि वो तो ऐसे ही आते हैं, तो चीज़ दिखाते हैं ऑनलाइन वाले कुछ हैं और भेजते कुछ हैं। ऐसा तो नहीं था कि बाकी हमारे डब्बे वगैरह थे जो वो एकदम से सही थे, बढ़िया थे, और हम गिन रहे थे कि कितने आए हैं। और ये प्लांट थे, ये आलू बुखारे का पेड़ था और एक अंगूर की बेल थी, जो काफ़ी बड़े बड़े पौधे दिखाए गए थे। मतलब मेरे कहने का मतलब इतने बड़े भी नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल इत्तू इत्तू से आए। अब क्या करें, अब आ गए हैं तो अब इनको बचाना भी है गर्मी से। अब मैं सोच रही थी कैसे करके क्या करके बचाऊँ। काफ़ी महंगे भी आए थे, 200 से 250 रुपये का एक प्लांट था। तो अब मैंने कहा इनको मरने भी नहीं दे देना है गर्मी में, इनका बाद में देखते हैं, पहले इन डब्बों को कर लेते हैं। और ग्रो बैग थे वो भी मंगाए थे, पहले भी मंगाए, वो भी सही निकले थे। ये मंगाए हैं, ये भी सही निकले थे। तो ये दिन में इनका गिन लेते हैं ये कितने हैं कितने नहीं हैं। तो ये तो ठीक थे, 12 बाय 12 के ग्रो बैग थे। इनमें अच्छे से थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है पौधे को, और अच्छे से काफ़ी से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दो अगर सामान इसमें थोड़ा ऐसे आ गए हैं तो कोई बात नहीं। हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि वीडियो आगे चलती रहे। और
ये यहाँ मैं गिनने लगी थी तो 20 एकदम 12 थे, लेकिन पहले जो मैंने ग्रो बैग मंगवाए थे, अब ये ग्रो बैग में मेरे 50 से 60 रुपये और ज़्यादा गए थे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।